हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी पार्ट 2। आपने क्लास 1 देखी होगी तो ये आगे उसी में कंटिन्यूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ आपने सुना भी होगा, जब हम बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ मतलब डीएक्टिवेट करना, किसी चीज़ को मतलब एक्टिवेट होने से रोकना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिमूव द ट्रिगरिंग डिवाइस फ्रॉम, तो मतलब जो ट्रिगर डिवाइस होता है जिसको हम ऑपरेट कर रहे होते हैं मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से, तो उसको हम डिफ्यूज करते हैं, मतलब उसको रिमूव करते हैं। तो इसी को डिफ्यूज बोलते हैं। रिमूव समथिंग कॉन्क्रीट एज बाय लिफ्टिंग, पुशिंग और टेकिंग ऑफ, और रिमूव समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो डिफ्यूज ओनली बॉम्ब के लिए यूज नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को उठा के या पुश करके, धक्का मार के या उससे नीचे उतर के टेक ऑफ करते हैं, और या फिर किसी टेंशन वगैरह को हम रिमूव करते हैं, तो उसे भी हम डिफ्यूज ही बोलते हैं। तो इसे आप ऐसे डिटेल में याद रखना। तो चलिए हम अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। The bomb team was able to remove the explosive and defuse the dangerous situation before anyone was hurt. जो बॉम्ब की टीम थी, उन्होंने एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक सामग्री का जो सामान था, उसको रिमूव करने में वह सक्षम रही, और डिफ्यूज द डेंजरस सिचुएशन, और जो खतरे भरी सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी, उन्हें डिफ्यूज कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। बिफोर एनी वन वॉज हर्ट, मतलब किसी के हर्ट होने से पहले, किसी को चोट लगने से पहले। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन एन एफर्ट टू डिफ्यूज द सिचुएशन, द हस्बैंड वॉकड अवे फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ। तो यहाँ पे डिफ्यूज का मतलब रिमूव द टेंशन। तो सिचुएशन में से टेंशन को रिमूव करने के लिए पति का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था, तो वह वॉक अवे कर गया, मतलब वहां से चला गया ताकि टेंशन खत्म हो जाए। तो डिफ्यूज को आप ऐसे याद रखेंगे। तो चलिए अब हम इसे पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली पिक्चर है, ये डिफ्यूज बॉम्ब को जो हम डिफ्यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इमेज इज हमारे विजयराज। अगर आपने इनसे पूछा कि सर बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करना है, तो ये बोलेंगे कि लाल वाली, और उसे आप काट देंगे, तो ये बोलेंगे नहीं काटना था। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप विजयराज से। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है डिफ्यूज। आपको डिफ्यूज और डिफ्यूज में कंफ्यूज नहीं होना है। डिफ्यूज होता है डीएक्टिवेट करना, और डिफ्यूज होता है किसी चीज को फैला देना, स्प्रेड आउट कर देना। तो डिफ्यूज और एक तरह के एंटोनिम भी मान सकते हो आप इनको। वो होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, रिमूव कर देना। और इसका डिफ्यूज का मतलब होता है कि किसी चीज को चारों तरफ फैला देना, स्प्रेड आउट कर देना। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं हम। Diffuse means to spread out. Yes, candlelight can diffuse a soft glow throughout the room. कैंडल लाइट हुई, या फिर जो हमारे घरों में ट्यूब लाइट्स होती हैं, या जो नॉर्मली जो बल्ब्स होते हैं, वे अपनी लाइट को चारों तरफ फैला देते हैं, तो उसी को डिफ्यूज बोलते हैं हम। और जिन्होंने साइंस पढ़ी है वे इस वर्ड को बहुत बार देख चुके होंगे कि मतलब जो फूलों की खुशबू होती है वो डिफ्यूज कर जाती है। साइंस में इसे आई थिंक प्रासरण बोलते थे। तो इसे आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो जो कैंडल लाइट होती है वो अपना जो रोशनी होती है रूम में चारों तरफ फैला देती है। नेक्स्ट लाइन इज ए डिफ्यूज आइडिया इज वन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड ए डिफ्यूज स्पीच इज स्कैटर्ड एंड अनक्लियर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि डिफ्यूज आइडिया जो होता है, जो मतलब पर्सन टू पर्सन फैलता है, मतलब आपने किसी को बताया, उसने आगे बताया, आगे बताया, तो ऐसे ऐसे जो फैल जाता है उसे हम डिफ्यूज आइडिया बोलते हैं। ऐसे डिफ्यूज स्पीच होता है, मतलब आप स्पीच में कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, तो वो स्पीच को हम अनक्लियर बोलते हैं कि वो मतलब अच्छा स्पीच नहीं है और टू द पॉइंट नहीं है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। तो आप डिफ्यूज को ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे यूज्ड द इसेंशियल ऑयल्स टू डिफ्यूज फ्रेगरेंस थ्रू आउट द इंटायर रूम। तो उन्होंने जो जरूरी ऑयल्स थे
तेल थे उन्हें यूज किया डिफ्यूज फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस होता है खुशबू, तो मतलब खुशबू को पूरे रूम में फैलाने के लिए उन्होंने जो जरूरी तेल थे उनको यूज किया। तो ये ऐसे था। नेक्स्ट एग्जांपल इज द फैन हेल्प्ड टू डिफ्यूज कूल एयर ऑल अराउंड द सन रूम। तो जो हमारे घरों में फैन होते हैं तो जो कूल एयर होती है और जो रूम होता है उसके चारों तरफ उसको फैला देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। तो डिफ्यूज कूल एयर ये ऐसे है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द गार्डनर्स जॉब वाज टू डिफ्यूज द सीड्स ऑल ओवर द लैंड। जो माली था उसकी जॉब थी कि वह डिफ्यूज करे, फैला दे, सीड्स मतलब बीजों को, ऑल ओवर द लैंड मतलब पूरी जमीन पर फैला दे। तो मालिक का जॉब यही था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसके इमेजेस देखते हैं। तो जो ये इमेज में आप लाइट देख रहे हैं ये चारों तरफ फैली हुई है, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इमेजेस ये देख रहे हैं आप, तूफान ये हर एक जगह फैल रहा, बिल्डिंग्स में, सड़क पे, तो इसे भी आप डिफ्यूज बोल सकते हैं। एंड डिफ्यूज एंड डिफ्यूज की ट्रिक अगर आप याद करना चाहे तो डिफ्यूज को आप ऐसे याद करना कि दी होता शॉर्ट फॉर्म दीदी की। तो आपकी जो दीदी है उन्होंने फ्यूज को हटा दिया, मतलब बॉम्ब के फ्यूज को हटा दिया, मतलब उसे डीएक्टिवेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, जो ट्रिगर था उसको रिमूव कर दिया है। तो इसे आपको ऐसे याद रखना डिफ्यूज। और अगर आपकी दीदी डिफ्यूज नहीं कर पाई तो डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब वो सारी जगह फैल जाएगा, मतलब धमाका हो जाएगा। तो डिफ्यूज हो गया स्कैटर, स्प्रेड, फैल जाना। तो दोनों को आप ऐसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिनेस। मिनेस होता है मतलब कोई भी खतरा। इफ इट्स थ्रेटनिंग यू और अदरवाइज पोजिंग सम सॉर्ट ऑफ डेंजर देन इट्स ए मिनेस। मतलब कोई भी चीज जो आपको डरा रही है, थ्रेटनिंग है, एंड जो सम काइंड ऑफ डेंजर, जो आपको कोई भी खतरा लगता हो जिस चीज से, वो मिनेस होती है। तो जो एंग्री रैबिट डॉग्स, रैबिट मीन्स पागल, एंग्री मीन गुस्से वाले, जो गुस्से वाले काटने वाले जो कुत्ते होते हैं रैबिट, पागल डॉग, वे आपके लिए खतरा हो सकते हैं। स्मोक क्लाउड्स, यदि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं तो वो भी आपको खतरा लग सकते हैं। एंड एनोइंग लिटिल ब्रदर्स आर ऑल प्रोबेबल मिनेसिस। और जो मतलब छोटे छोटे आपके भाई बहन होते हैं वे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आप उन्हें भी मिने से बोल सकते हैं। वैसे होते नहीं है बच्चे तो, बट बोलते हैं हम ऐसा वोकेबलरी में। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। माई नेबर्स डॉग इज ए मिनेस हु सीम्स टू एंजॉय गोइंग पोटी ऑन माई पोर्च। तो जो मेरा पड़ोसी है उसका जो कुत्ता है वह वाकई में ही हमारे लिए डेंजर है, खतरा है। हु सीम्स टू एंजॉय, जिसे क्या करने में मजा आता है, गोइंग पोटी ऑन माई पोर्च, जो मेरी पोर्स कार है वह उस पर पोटी कर देता है, तो उसे इसमें मजा आता है। तो वह उसे मजा आता है, लेकिन हमारे लिए तो वो डेंजर ही है एक तरह से, या ट्रबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज इन द समर एंड्स कैन बी ए रियल मीनेस इन द किचन। मतलब गर्मियों में जो चींटी होती है वे वाकई में ही हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं किचन में, क्योंकि वे कहीं से भी आ जाती है, खाने को ख़राब कर देती हैं। तो हमें अच्छे से खाने को स्टोर करके रखना चाहिए ताकि चींटियों के मीनेस से बचा जा सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसकी पिक्चर्स देखते हैं। तो ये जो बच्चा है और ये इसके दादा या नाना है, तो ऐसे बच्चों से आपको बच के रहना है जो मतलब कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों बोलते हैं हम ब्रैट, हम मतलब जो स्पॉइल्ड चाइल्ड हो उसको हम ब्रैट बोलते हैं, BRAT। तो ऐसे बच्चों से सावधान रहिएगा। तो चलिए अगली इमेज देखते हैं। और ऐसे कुत्तों से भी सावधान रहिएगा, इनका नहीं पता ये आपको कहाँ काट ले और आपको फिर 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और मिनेस की ट्रिक आप हिंदी में कैसे याद कर सकते हो? मिनेस को आप मनीष पढ़ सकते हो
और जब भी मतलब आपका कोई फ्रेंड है या मनीष नाम के अगर किसी व्यक्ति को आप जानते हो, तो जब भी वो आपको दिखता है तो आपको उससे डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा तंग किया करता था, बुली किया करता था। तो मिनेश को देखकर आपको डर लगता है। तो ऐसे आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन कर देना। कोई जो आप किसी पोस्ट पे हो और आपने वहां से रिजाइन कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन। तो डेफिनेशन है गिव अप और रिटायर फ्रॉम ए पोजीशन। गिव अप वही छोड़ देना, रिटायर या फिर किसी पोजीशन से रिटायर हो जाना, तो उसी को हम स्टेप डाउन बोलते हैं। रिड्यूस द लेवल और इंटेंसिटी और साइज और स्कोप ऑफ स्टेप डाउन, मतलब कोई भी चीज़ को कम करना, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो क्षमता है, जोश है, ताकत है, उसको कम करने को भी हम स्टेप डाउन बोलते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। धोनी हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ द टीम। ही हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ द टीम। हाँ वही है कि धोनी ने डिसाइड किया था कि वह कैप्टन, जो टीम के जो वो कैप्टन है, वे उससे स्टेप डाउन कर जाएंगे, मतलब वे उससे रिजाइन कर जाएंगे या फिर उसे छोड़ देंगे, ताकि विराट कोहली को कप्तान बनाया जा सके। नेक्स्ट एग्जांपल इज द मैनेजर हैज टू स्टेप डाउन ऑन द अकाउंट ऑफ पुअर हेल्थ। जो मैनेजर साहब थे, उनको अपनी खराब तबीयत के चलते स्टेप डाउन करना पड़ा। स्टेप डाउन मतलब रिजाइन करना पड़ा या अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ा। तो आप इसे धोनी से भी याद कर सकते हैं लिंक करके। वरना जैसे हम स्टेप सीढ़ियों में स्टेप डाउन करते हैं, तो उसे भी हम स्टेप डाउन ही बोलते हैं कि हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। तो चलिए इसकी इमेजेस देखते हैं। तो आपने ये न्यूज़ थोड़े दिन पहले देखी होगी, आई थिंक 1 या 2 महीने पुरानी है। तो जो अमेज़न के जो फाउंडर और सीईओ है जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन भी है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वह अमेज़न के सीईओ से स्टेप डाउन कर रहे हैं, मतलब रिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि वे स्पेस में जा सके और ये रिसर्च कर सके कि मतलब आने वाली हमारी जनरेशन को स्पेस में कैसे इस्टेब्लिश किया जा सके। असली काम तो यही कर रहे हैं, हमारे जैसे तो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। तो आप जेफ बेजोस से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। तो ये भी स्टेप डाउन ही होता है, लेकिन आपको कभी ऐसा करना नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्क्रैम्बल। और ट्रिक तो आप स्टेप डाउन से वैसे ही बना सकते हो, इसमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल होता है इज टू मूव क्विकली इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन, मतलब जल्दी जल्दी भागना या हड़बड़ी मच जाना, तो उसको हम स्क्रैम्बल बोलते हैं। लाइक पीपल रनिंग टू गेट आउट ऑफ द रेन, जैसे एकदम से बारिश हो जाए और पीपल बारिश से बचने के लिए भागते हैं, तो उसको स्क्रैम्बल बोलते हैं। When you scramble a message, it can no longer be read. यदि आप मैसेज को स्क्रैम्बल करते हो, मतलब जल्दी जल्दी स्वाइप करते हो, तो वो आप उसे पढ़ नहीं सकते, कि क्योंकि आप उसे जल्दी जल्दी स्वाइप कर रहे हो। तो स्क्रैम्बल ऐसे भी होता है। और एक स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि आप किसी माउंटेन पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसे भी स्क्रैम्बल बोलते हैं। इंग्लिश में होता क्या है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो कभी भी जैसे कि मैं बताता हूँ, तो बहुत सारे मीनिंग छूट भी जाते हैं। यहाँ पे हम वो मीनिंग करवाते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। लेकिन कई बार आपने पढ़ा होगा कि, आप पढ़ रहे होंगे तो तब आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे ये लग नहीं रहा। बट जो सेंस होती है वो यही रहती है, लेकिन मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं वर्ड के। तो आप इस बात को याद रखना। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। When the fire alarm sounded, panicky students began to scramble out of every exit. जब फायर अलार्म बज गया, तो जो पैनिक की स्टूडेंट्स है, जो डरे हुए स्टूडेंट्स थे, वे इधर उधर एग्जिट की तरफ भागने लगे अड़बड़ा के। तो स्क्रैम्बल वही अड़बड़ा के भागना, एग्जिट की तरफ भागने लगे जहाँ से निकलने का रास्ता था। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज द फ्रेंटिक टीम कंटिन्यू टू स्क्रैम्बल टू मेक ए गोल बट केम अप शॉर्ट एट द एंड। जो मतलब सन की होता है फ्रेंटिक, यहाँ पे है मतलब जो जुनून से सवार टीम थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मतलब
हड़बड़ी की कि वे गोल कर लें, बट केम अप शॉर्ट, मतलब वे ऐसा कर नहीं पाए एट द एंड, एंड में मतलब वो इस चीज़ से चूक गए। तो स्क्रैम्बल टू मेक ए गोल, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो चलिए इसकी इमेजेस देखते हैं। तो स्कूल में अगर फायर अलार्म बज गया या आपने कुछ ऐसा अजीब देख लिया तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, आपका नहीं मतलब आपके टीचर्स का। तो आपका भी हो सकता है। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट इमेजेस, और ये अगर कोई आप पे फायर करे तो आप ऐसे स्क्रैम्बल कर जाओगे, बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर दोगे, तो इससे भी आप स्क्रैम्बल बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ट्रिक इसकी अभी मेरे पास कोई है नहीं, तो इसकी ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड 5 वर्ड्स। तो चलिए अब इनके सिनोनिम्स देखते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो डिफ्यूज़ मैंने बताया था, डीएक्टिवेट करना। डिसआर्म भी वही होता, मतलब किसी चीज़ को हटा देना। डिसेबल भी वही होता, किसी चीज़ को मतलब कुछ काम करने से रोकना। तो तीनों का मीनिंग सेम ही है, तो ये इसके सिनोनिम्स है डिफ्यूज़ के। एंड डिफ्यूज़ होता है फैल जाना, स्प्रेड वही फैल जाना, स्कैटर भी फैल जाना, डिस्पर्स भी फैल जाना। साइंस में आपने एक वर्ड भी सुना होगा डिस्पर्जन, जो हम प्रिज्म में यूज करते थे, तो उससे भी आप डिस्पर्स या डिफ्यूज़ को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज मिनेस। मिनेस को आप मनीष से मैंने बताया था खतरा, तो डेंजर वही खतरा, पेरिल भी खतरा, हैजर्ड हानिकारक वही जो खतरा हो हमारे लिए, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वही रिजाइन कर जाना, रिटायर कर जाना। एब्डिकेट वही होता है गद्दी छोड़ देना, जब राजा अपने बेटे के लिए गद्दी छोड़ देता है तो उसे हम एब्डिकेट बोलते हैं। एंड स्क्रैम्बल होता है वही डिसऑर्डर, मतलब जो चीज़ें व्यवस्थित ना हो, हड़बड़ी, मैसअप, हड़बड़ी या कोई मैसअप। एंड क्लाइम द माउंटेन, तो स्क्रैम्बल द माउंटेन ये भी होता है इसका मीनिंग। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें समझने में इंजॉय भी किया होगा। चलिए, ओके, बाय बाय।